हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके किताब एक्सरसाइज 9 नीति के दोहे 5 के बच्चों, इसमें देखिए ये नीति के दोहे। नीति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि नीति का अर्थ क्या होता है। नीति का अर्थ होता है तरीका, उपाय। इसको आप अंग्रेजी शब्द से भी जानते हैं, पॉलिसी। घर को चलाने की एक नीति होती है, देश को चलाने की एक नीति होती है, किसी भी खेल में एक नीति होती है, कैसे खेल खेला जाए। तो इस तरह से अब यहाँ दोहे के रूप में कहा गया है, तो नीति के दोहे। तो इससे हमें क्या, तो ये हमारे जीवन पर आधारित होता है। ये नीति के दोहे जो है हमारे जीवन से संबंधित होते हैं और इसका जीवन में अनुपालन करने से हमारे जीवन को लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले रहता है शिष्टाचार, अनुशासन। और अगर हम जीवन में शिष्टाचार और अनुशासन का पालन करेंगे तो हम क्या होंगे? कर्तव्यनिष्ठ होंगे, कर्मनिष्ठ होंगे। और तब जब हम कर्तव्यनिष्ठ होंगे तब हमारा लक्ष्य हमें ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इन पर ध्यान देने की बात है। अब जैसे सबसे पहले तुलसीदास, नाम सुन लीजिए इसका, तुलसीदास के बारे में जान लीजिए थोड़ा। तुलसीदास क्या है? तो एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने प्रभु श्री राम की पूरी कथा लिखी। हम उनके आचरण को देख करके सीख लेते हैं, सबक लेते हैं। उनसे, उनके द्वारा दिए गए, उनके द्वारा किए गए हर कामों में हम सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा है तुलसीदास ने। तुलसीदास ने कहा है कि क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया यह जो शरीर है हमारा, इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। हमें जब तक जीवन में प्राण है हमारे शरीर में, तब तक हमारे अंदर, मन के अंदर दया रहनी चाहिए। जीवों के लिए दया रहनी चाहिए। जब लग घट में प्राण, तुलसी दया न छाड़ी। क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब देखिए धर्म का मूल क्या है? क्षमा। अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा अगर हम कर देते हैं तो यही है धर्म का आधार। मूल का मतलब होता है रूट, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जड़, हिंदी में कहते हैं जड़ और अंग्रेजी में कहते हैं रूट। जैसे पौधा है तो उसका पार्ट है ना, तो पौधा का पार्ट में ज़मीन के अंदर जो पार्ट है वो क्या है? वो है जड़। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए यह जड़ रूपी गुण है कि अगर हम क्षमा कर देते हैं तो हम उससे श्रेष्ठ हो जाते हैं। और पाप मूल अभिमान, लेकिन अभिमानी होते हैं व्यक्ति, निष्ठुर निर्मोही होते हैं, क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं वह व्यक्ति जो पाप करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें आता है, एक रहीमदास का बता देते हैं आपको। जो रहीम, अब देखिए यहाँ एक रहीम का दोहा भी है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखिए है ना लिखा हुआ, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, मतलब जो व्यक्ति अपने में आत्मबल जिसका बहुत मजबूत होता है। देखिए यहाँ शब्द सब मैंने लिखे हैं, आत्मबल, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, आत्माभिमान, अंतर्गुण, ये सब जो जिस व्यक्ति में जितने तीव्र होते हैं वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही, और उसके अंदर जो गुण है वह कहीं दूसरे जगह फैलता है लेकिन वह किसी दूसरे का गुण नहीं लेता। कोई जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते हैं, जो एकदम ज्ञानी हो गए हैं, जो देवतुल्य हो गए हैं, उसके पास किसी दूसरे तरह का वातावरण प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी सोच को मैला करना, उसके दोष, उसमें दोष स्थापित करना यह संभव नहीं है। कारण कि आप देखिए तो एक सांप चंदन में
चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, सांप विषैला होता है, वो अपने विष से किसी को मार देता है, लेकिन चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सांप ही उसके सम्मोहन में खिंचा करके उसके पास लिपटा रहता है। चलिए आज मैं आपको इतना ही बताता हूँ, कल मैं फिर आपको इसकी आगे कविता बताऊँगा।